नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम घोसी लोकसभा के विधानसभा रफड़ा में है और रफड़ा विधानसभा का एक इलाका है चिलकहर। चिलकहर के बगल में एक स्कूल है और यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं शिक्षक, समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के तमाम शिक्षक लोग हैं और इनसे हम जानेंगे कि जो घोसी लोकसभा का माहौल है, माहौल किस प्रकार से है और समाजवादी पार्टी को आप लोग जिताने के लिए किस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से यहाँ प्रत्याशी हैं राजीव राय जी, वहीं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से अरविंद राजभर जी हैं जो ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं। और अभी कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है बालकृष्ण चौहान जी को। तो यहाँ पे लड़ाई कहीं ना कहीं देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है और ऐसे में राजीव राय जी का आज भ्रमण भी है रफड़ा विधानसभा में और हमारे साथ शिक्षक लोग हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर, क्या नाम है आपका? मैं शिशुपाल सिंह यादव जी, जिला सचिव जी, शिक्षक सभा बलिया। अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पत्रकार महोदय जी, कि आपने जो है घोसी लोकसभा सीट पर जो है जी, चर्चा की है हम लोगों के साथ। देखिए, घोसी लोकसभा क्षेत्र में यहाँ किसी के साथ कोई लड़ाई है ये नहीं है। जी, यहाँ जो भी है समाजवादी पार्टी है। अच्छा, लोग समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों पर भरोसा करते हैं। अच्छा, बात यहाँ फंसती है कि यहाँ पर जो है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से आए हैं, अरविंद राजभर जी कोई हैं। अब वो चुनाव लड़ने आए हैं, उनको चुनाव का कोई तजुर्बा तो है नहीं। अच्छा, वो उलझुल जो भी हरकतें हैं करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है जातिगत जो है गालियाँ देते हैं। वो अच्छा, सामान्य वर्ग हो चाहे यादव समाज हो, किसी को गालियाँ देते हैं। लोग पहले ही उनसे मान चुके हैं कि हारे हुए हैं। अच्छा, और रही बात बहुजन की, तो बुझी हुई पार्टी है। अच्छा, वहाँ लोग जो है समझ रहे हैं कि ये जो है वोट काटने के लिए आए हैं, वोट काट के अपना चले जाएंगे। अच्छा, और जो हमारे प्रत्याशी हैं ये दुखियों के प्रत्याशी हैं, गरीबों के प्रत्याशी हैं, अच्छा, ये कामगारों के प्रत्याशी हैं, ये सबके साथ खड़े रहते हैं। लोग इनको जो है अपनी बाहों में बिटोरे हुए हैं कि जो भी है यही है, इनके अलावा कोई और नहीं है। अच्छा, इसलिए जो है घोसी जो है मान के चलिए कि निर्विरोध है, यहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही है। निर्विरोध जीत रही है एकदम एकदम। आप देख लीजिए, जो भाजपा है, भाजपा के प्रधानमंत्री का चेहरा जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। अब इनकी उलूल जुलूल हरकतें देख लीजिए। ये जो है अब जब सभा करते हैं तो लकड़ी की बात करनी है, वहाँ लड़की की बात करते हैं। अच्छा, मणिपुर में देख लीजिए, जब वहाँ जो है जो जघन्य अपराध हुआ उसमें बेचारे एक बार भी नहीं गए। तो जो जहाँ पर अपराध होता है, जहाँ पर लोगों के साथ दरिंदगी होती है, वहाँ ये जाते नहीं हैं। ये आते हैं, कहते हैं कि हमने धारा 370 हटा दिया। वास्तविक रूप से देखा जाए तो 370 तो हटा नहीं, वो तो अभी है। अच्छा, लेकिन लाभ इनके मित्र अडानी को हुआ। वहाँ पर जो कश्मीर में लिथियम आयन था उसको ये अडानी जो है कब्जा कर लिए। देखिए उससे उनका व्यापार चल रहा है, अपना जो है लिथियम आयन की फैक्ट्रियाँ आ रही हैं। तो ये जब भी कुछ करते हैं अपने मित्रों को लाभ देते हैं। अच्छा, जनता को कुछ मिला नहीं। जनता को 5 किलो राशन मिला, बेरोजगारी मिली और शिक्षा मिला। तो हमारा देश शिक्षा के आधार पर चलने वाला है, संविधान के आधार पर चलने वाला है, मनुवाद के आधार पर नहीं चलेगा। इसलिए हम सभी शिक्षक जो है मिल करके भाजपा को नकार करके केवल समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद रहेगी, है जिंदाबाद रहेगी। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजेश यादव, समाजवादी जनसभा जिला अध्यक्ष मऊ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार भारी मतों से विजयी होने जा रही है और वहीं भाजपा के देखा जाए तो 400 पार और यूपी में 80 सीट जीतने की नारा लगा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 400 सीट भाजपा हारने जा रही है। अच्छा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? हम लोग भी कह रहे हैं। हम लोग भाजपा को इस बार केंद्र सरकार से हटाने जा रहे हैं। अच्छा, और इंडिया गठबंधन का सरकार दिल्ली में बनेगी, बन जाएगी। बन जाएगी। तो कैसे बनेगी? इंडिया गठबंधन के जितने आपके सपोर्टर थे, जैसे पल्लवी पटेल हो गई, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, जयंत चौधरी हो गए, तमाम लोग तो यहाँ से भाग रहे हैं, सब जाके भाजपा मिल गए। समाजवादी पार्टी की देन है कि पल्लवी पटेल जी विधानसभा में पहुंची थी। अच्छा, वो अपने पार्टी से कभी भी विधानसभा में नहीं पहुंच पाती। अच्छा, समाजवादी पार्टी की देन है कि वो विधानसभा में पहुंची और वो समाजवादी पार्टी के साथ रही होती तो उनका भविष्य रहा होता। अच्छा, अब उनका कोई भविष्य है नहीं। अब उनका भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। उनके समाज के लोग भी समझ रहे हैं कि हमको समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहिए। अच्छा, जो समाजवादी पार्टी नौजवानों की बात करती है, बेरोजगारों की बात करती है, किसानों की बात करती है, मुस्लिम समाज के लोगों की बात करती है,
हिंदू मुस्लिम की बात करती है, विकास की बात करती है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 तक जब सरकार चलाई तो आप भी उनके विकास को देख रहे हैं और उसी विकास को हम लोग बता रहे हैं। और इस सरकार की भी जो कर रही है उसको भी हम लोग बता रहे हैं। इसमें और अखिलेश जी के विकास में बहुत अंतर है। ठीक है, माट साहब क्या कहेंगे घोसी में? पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद जी और मैं जोगेंद्रनाथ यादव जिलाध्यक्ष जी समाजवादी शिक्षक सभा बलिया आपका स्वागत करते हैं। जी और रही बात, आज देश जी इस दौर से गुजर रहा है कि अगर हर व्यक्ति सोचा नहीं 5 किलो राशन के पीछे दौड़ा अच्छा तो हमारे और आपके बच्चे बधुआ मजदूर बन करके काम करेंगे। अच्छा और स्थिति है 27 प्रांत हैं, कुछ केंद्र शासित हैं। एक हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रदेश है केरल, अब तक आज़ादी से अब तक एक भी इनका एमएलए नहीं हुआ। अच्छा कारण कि वहाँ 99.9 पॉइंट पढ़े लिखे लोग हैं। और जब आंधी आती है, अक्रोध आता है, क्रोध में कुछ भी उठा के पटक देते हैं, शांत होता है तो गौर करते हैं यार बड़ा नुकसान हुआ। और आंधी आती है तो सब लोग छिप जाते हैं और जब घर से बाहर निकलते हैं तो अरे भाई ये गिर गया वो गिर गया। तो इंडिया गठबंधन की आंधी आ चुकी है और ये जाने वाले हैं। अच्छा और आपसे हमसे मुलाकात हुई थी घोसी में और मैंने कहा, आपने पूछा कि दिल्ली तो दूर है, मैंने कहा कि साइकिल दौड़ चुकी है और 50,000 वोट से चुनाव सुधाकर सिंह जीतेंगे और सुधाकर सिंह चुनाव जीते। जी ठीक है। वो अमर साहब, वो उपचुनाव था, वो विधानसभा का चुनाव था और वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी नहीं था। लेकिन ये चुनाव उससे भी कठिन होने वाला है क्योंकि लोकसभा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुजन ओम प्रकाश का स्वयं लड़का यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा कहीं ना कहीं ताकत यहाँ पे झोंक दिया जाएगा। अभी देखिए ब्रिजेश पाठक जी आके चले गए, केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम बहुत जल्दी लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के पूरे मंत्रालय यहाँ पर उतरने वाला है। कैसे जीत पाएंगे आप लोग? केशव प्रसाद मौर्य आ जाएं जी और क्या नाम है डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक आ जाएं, उनको बलि का बकरा बनाया गया है। अच्छा, वो बलि के बकरा बनाए गए हैं। एक सीट भी वो हार के जाएंगे। क्या वो थे नहीं उपचुनाव में? वो माननीय मुलायम सिंह को, माननीय अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सफाई भेज रहे थे, घोसी की जनता ने उन्हें विदा कर दिया। और आप क्या बोते हैं और क्या काटेंगे हम लोगों ने देखा है। 22 में क्या कहते थे कि जोगी जी को मैं मठ में भेज दूंगा, जहाँ भिखारियों को भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि एक बार जो एमएलए हो गया ता जिंदगी ऐसे कटेगी। कई बार सांसद रहे जोगी जी, दूसरी बार प्रदेश के सीएम हैं, उनको कैसे भेज पाएगा? वो मतलब में पागल हैं। लेकिन उनका स्वार्थ सिद्ध होना नहीं है। अच्छा। वो चुनाव बहुत बुरी तरह से आ रहे हैं। कम से कम राजू राय, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 1 लाख से अधिक वोट से चुनाव जीतेंगे। अच्छा। और राजभर समाज के वो नेता हैं, सऊदिया विदेश में बच्चे फंसे थे, राजीव राव ने अपना पैसा रुपया लगा करके 12 राजभर के बच्चों को विदेश से हिंदुस्तान मंगाने का काम किया। अच्छा। अगर वो अपना इतिहास बताने के लोगों को किए, वो बताएं कि किस राजभर को उन्होंने मदद किया है। वो तो कह रहे हैं कि 17 जातियों को हम एसएसटी में शामिल करेंगे। अब तो लग ही रहा है, सबको शिक्षा फ्री मिल गई, सबको मान ले निःशुल्क दवा मिल गई। किसको मिल रहा है? उनका बेटा सांसद बन जाए, इतने से उनका मतलब है बस। अब राजभर समाज के लोग सोचें कि उनका साथ देंगे। अच्छा। कि जो सर्व समाज को लेकर चलेगा उसका साथ देंगे। अच्छा जी ठीक है। हमारे सब क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय राजभर है जी, रतनपुरा मऊ के मैं रहने वाला हूँ जी। आज जो है हम लोगों के नेता आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता कोसी लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय राजीव राव जी यहाँ आ रहे हैं। उनके लिए हम लोग उनके जिताने के लिए आए हैं और लाख दावा जो है कि बीजेपी कर ले, ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर कर लें, राजभर जो है कि यहाँ से चुनाव उनको हरा कर अच्छा और बनारस की धरती पर भेजेगा। अरे वाह। इसलिए भेजेगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको 17 सीट दिए थे गठबंधन में, लेकिन 17 में जो है कि केवल अपने लड़े, अपने लड़कियों को लड़ाए और शेष लोगों को टिकट बेच दिए। अच्छा। उदाहरण है यही बगल की सीट में हंसुराम एक दिन के भी कार्यकर्ता नहीं थे। यही जो है कि जमनिया के जो विधायक है वो अभी एक दिन के भी कार्यकर्ता नहीं थे। वो केवल पैसे लेकर टिकट बेचे और अपने बेटे के लिए सोचते हैं। शेष राजभर के लिए वो जो है कि अपमान करते हैं। जैसे आकर सूबे के उप मुख्यमंत्री जी ने उनको राजभर समाज के
अपमान किया है, उनसे माफ़ी मंगवाया है, इसके लिए राजभर समाज उनका निंदा करता है। अच्छा। और यहाँ से राजभर समाज ने निर्णय ले लिया है कि यहाँ से जो है कि उनको हराकर और यहाँ से उनको बातों फिर बनारस की धरती पर भेजा जाए और तभी राजभर का सम्मान बचेगा। यही मेरा कहना है। और किसी भी राजभर के सुख दुख में न जाना और किसी के बात कोई मौके पर बगल का घटना था, यहीं एक और टीका दौरी की बगल की है, राजभर के ऊपर अत्याचार जुल्म हुआ लेकिन एक दिन भी नहीं गए। तमाम ऐसी कितने उदाहरण हैं कि किसी की राजभर के दुख सुख में नहीं जाते हैं, केवल अपने लिए है, अपने बेटे के लिए है। अपने तो हो ही गए, कटोरा लगकर भीख मांग रहे थे। अच्छा। और भीख मांगने के बाद अब जो है कि उनका पूरा हो गया। अब लड़के के लिए जो है कि दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। उसके अलावा जो है कि किसी राजभर का ना समाज की भला करेंगे, ना समाज की बात करेंगे, ना शिक्षा की बात करेंगे, ना नौकरी चाकरी की बात करेंगे, ना बेरोजगारी की बात करेंगे। इसलिए जो है कि राजभर समाज उनको बुरी तरह से यहाँ से चुनाव हरा देगा। तो राजभर का वोट आपको मिलेगा? राजभर के वोट जो है कि उनके हराने के लिए एकदम कमर कस लिया है। अच्छा। और उनकी कोई यहाँ लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई केवल मात्र सपा और बसपा की है। अच्छा जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? रामाश्रय यादव। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब जी। क्या कहेंगे घोसी का जो लड़ाई है, इस पे क्या कहेंगे आप? घोसी का चुनाव आदरणीय राजू राय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके आगे कौन लड़ रहा है? अरे ओम प्रकाश मंत्री का लड़का है। मंत्री का लड़का नाम का केवल है ना, चुनाव का नहीं है। अच्छा। राजू राय के अलावा कोई यहाँ घोसी में लड़ ही नहीं रहा है। अच्छा। वो इतना दमदार प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी साइकिल से कि उनके अलावा कौन लड़ रहा है? कोई नहीं है। अरे देख नहीं रहा ओम प्रकाश राजभर जी खेतों में जाके गेहूं काट करके लोगों का वोट मांग रहे हैं। काटे, राशन 5 किलो बंटवा में, बहुत कुछ काम करें, बाकी कोई टिकने वाला नहीं है। राजभर उनको वोट नहीं दे रहा है। अच्छा। जब अपनी बिरादरी का वोट नहीं पा रहे हैं तो कहाँ से वो चुनाव जीतेंगे? तो अपनी बिरादरी को वोट क्यों नहीं पाएंगे वो? उन अपनी बिरादरी का वोट, अपनी बिरादरी का कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। सीधे कहते हैं कि हमारी बिरादरी दारू पी कर लौट जाती है। अच्छा। वोट कहाँ से देगी? जो पढ़े लिखे राजभर हैं, खुद समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं, राजू राय को वोट कर रहे हैं। अच्छा। कहाँ से वोट पाएंगे वो? बताइए आप ही। घोसी में पूरा राजू राय सभी लोग, घोसी से लेकर पूरा जितना घोसी का क्षेत्र पड़ता है सभी लोग राजू राय कर रहे हैं कि साइकिल यहाँ से चुनाव जीतेगी। ये बहुत बड़ा जो है कि इनका काम के माने में इनका ये है, नाम है। अच्छा, बिना काम अच्छा किए हैं। 12 जो है कि राजभर को मदेशिया से लाए हैं, रिटर्निंग करवाए। और जो जिसका एक्सीडेंट हो जाता है हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, शादी ब्याह में बिना MP बने हुए जो है कि घोसी की जनताओं को मदद करते हैं। अच्छा। कैसे वो चुनाव हार जाएंगे या ये हो जाएंगे? उनके अलावा चुनाव कोई लड़ ही नहीं रहा है। केवल नाम है कि प्रत्याशी टिकट दे दिया बीजेपी से, संग जो है कि उनको मिला है। ओम प्रकाश राजभर की जो गाड़ी डेली हुटर एकदम होई होई करते जा रही है, पूरे है केवल पूरे लोग सभा में घूम करके है पत्रकार महोदय जी। अच्छा, दिखावा है वो? खाली दिखावा है, बना रहे हैं जलवा कि मेरा जलवा है। अच्छा। वो कुछ काम नहीं करेगा, गाड़ी घोड़ा नहीं काम करेगी। घोसी की जनता वोट करती है, गाड़ी घोड़ा नहीं करती है। ठीक है। मतलब क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि हमें भी विचार रखने का मौका आपने दिया। जी। देखिए, हम लोग शिक्षक वर्ग से जुड़े हुए हैं जी। और शिक्षक वर्ग से जुड़ने वाला व्यक्ति जो है हाँ। समाज का बहुत बड़ा प्रहरी होता है जी। और समाज को जागरूकता देने का काम करता है। जी। आज जो है मोदी जी या योगी जी का जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें शिक्षक वर्ग का बड़ा अहित हुआ है। अच्छा। बहुत सारी सुविधाओं से इनको वंचित कर दिया गया है। जैसे हम लोग वित्तविहीन शिक्षक हैं। अच्छा। हम लोगों को जो है अखिलेश सरकार जब थी 200 करोड़ का अनुदान मिला करता था। अच्छा। तो वो अनुदान ये सरकार आई तो कही कि ये जो सरकार दे रही है वो भीख दे रही है। हमारी जब सरकार आएगी तो इससे अच्छा हम शिक्षकों के लिए करेंगे। अच्छा। लेकिन जो मिल रहा था वो भी बंद हो गया। वो भी बंद हो गया। अच्छा। और आज भी वो धनराशि जो है कुछ शेष खाते में पड़ी है। अच्छा। और उस धनराशि का न तो भुगतान हुआ, न उसमें कोई धनराशि आई। आज भी हम जो है वित्तविहीन शिक्षक इस चीज़ से वंचित हो गए हैं। और ये समाज में जो शिक्षक है इसको इस कदर से देखा जा रहा है कि उनकी जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था थी वो भी बंद कर दी थी। अच्छा। सरकार जो है बुढ़ापे का सहारा होता है। जब शिक्षक रिटायर होता है तो वो उसके बुढ़ापे का बड़ा सहारा होता है। अच्छा। तो ये सहारा भी सरकार ने छीन लिया और ये सरकार जो है पूर्ण रूप से निजीकरण की तरफ जा रही है। अच्छा। और ये डर है समाज में शिक्षकों का कि आने वाले समय में जो है ये शिक्षा को भी जो है
ये निजीकरण में इनके हाथों में दे दिया जाएगा। अच्छा। बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे, अपने विद्यालय स्थापित करेंगे और उसमें से शिक्षा देने का काम करेंगे। हम जैसे गरीब वंचित जो शिक्षक हैं, जो इन तरह के विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं, उनकी सेवा पर भी खतरा आने वाला है। अच्छा। ऐसे समाज में देख रहे हैं कि तमाम जो है रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गए, बड़े बड़े खदान बिक गए। तो आने वाले समय में ये सारी व्यवस्थाएं जो है निजीकरण में चली जाएंगी। अच्छा। और ये सरकार जो है ये युवा वर्ग के लिए और जितने भी कर्मचारीगण हैं उनके लिए सरकार बिल्कुल नकारा है। मैं इस सरकार को या युवा वर्ग जो भी है इस सरकार की मंशा को अब धीरे धीरे समझ रहा है और इस आने वाले चुनाव में ये मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। अच्छा, घोसी के लिए क्या कहेंगे? घोसी ले कहेंगे, घोसी के लिए जो भी शिक्षक वर्ग है वो पूरी ताकत के साथ इस सरकार के विरोध में मतदान करने का काम करेगा और जो सरकार शिक्षक की हित की बात करेगी उसको अपना मत देने का काम करेगा। अच्छा। और इस बार हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के राजीव राव को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। ठीक है माट साहब, स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबी अहमद है, अच्छा रसड़ा विधानसभा का रहने वाला हूँ जी। घोसी लोकसभा में हम लोग हैं जी। और देश का चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। देश में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर घोसी में कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनका जमानत जब्त करा देंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? यो जो 400 पार का नारा है जी। वो इलेक्शन कमीशन से कहा जा रहा है कि तुम हमको 400 पार किसी तरह से कराओ। अच्छा। उस जितने संवैधानिक एजेंसियां हैं, ईडी, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, उस सबको अपने कब्जे में ले लिए हैं। अच्छा। अगर इलेक्शन कमीशन को 400 पार नहीं कराएगा तो उनकी नौकरी खतरे में है। अच्छा। वो जनता से नहीं कर रहा है, वो तो इलेक्शन कमीशन को से दावा कर रहे हैं कि मुझे 400 पार, हमको किसी तरह से हमको 400 पार चाहिए, तो ईवीएम में सेटिंग कर लो, बूथ जैसे कर दो, मुझे 400 पार चाहिए। रहा सवाल जनता का, तो जनता तो इस बार बुरी तरह से उनको नकार चुकी है। अच्छा। एक पहली बात तो हम अल्पसंख्यक समाज से आते हैं जी। उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसों के 35,000 शिक्षकों का 5 साल से मानदेय रुका हुआ है। अच्छा। अभी वो नहीं मिला है, इसलिए शिक्षक पूरी तरह से इनके खिलाफ हैं। उसमें अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, उसमें हर वर्ग के लोग मदरसा चला रहे हैं, हर वर्ग सर्व समाज के लोग उसमें हैं। और घोसी लोकसभा में के जो प्रत्याशी हम लोगों के समाजवादी पार्टी ने दिया है, बड़े कर्मठ, बड़े सुलझे हुए हैं। यहाँ तो कोई उनकी लड़ाई नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की क्या बात कर रहे हैं, वो तो उलूल जुलूल बात करने वालों में से हैं। अच्छा। और बीएसपी का जो कैंडिडेट, बीएसपी तो सिर्फ इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। अभी रसड़ा विधानसभा के विधायक हैं, बसपा के होते हुए उनका काम करते हैं। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट दिए, यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे। तो बसपा जहाँ भी देखिए, चल जाए मुरादाबाद, फैजाबाद, उधर जिधर देख रहे हैं कि सपा समाजवादी पार्टी चुनाव, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है, वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी दे, जहाँ मुस्लिम वोट हो वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी दे रहे हैं कि वोट काटे। इसलिए पूरे देश में, प्रदेश में बीएसपी एक तरह से बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। अच्छा। तो यहाँ सब जनता जाग चुकी है। जहाँ हीरे पर 3% जीएसटी है और कापी कलम पर 18% जीएसटी है, हीरा कौन खरीदेगा? अडानी खरीदेंगे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी भाजपा के एजेंट बनकर काम कर रही है। तो हम आपको बताएं कि जैसे घोसी लोकसभा में मुसलमान का भी वोट ज़्यादा है, और चौहान का भी वोट ज़्यादा है, और दलित का भी वोट ज़्यादा है। और बहुजन समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं चौहान को टिकट दे करके हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को फायदा करने का काम किया है। ऐसा क्योंकि चौहान का सारा वोट जाता है भाजपा पे। ये देखिए, अभी पिछली बार ये कांग्रेस से लड़े थे, कितने वोट पाए? चौहान थे ना, कितने वोट पाए थे वो? क्यों नहीं कांग्रेस को चौहान लोगों ने वोट दे दिया? मान लीजिए बीएसपी के हर जन का वोट भले मान लेते हैं, लेकिन चौहान थे तो पिछली बार ये जब लड़े थे तो कितना वोट पाए थे? 3,000 में सिमट के रह गए थे। 3,000 चौहान है इस पूरे घोसी लोकसभा में। अगर किसी मुस्लिम को टिकट मिला होता तो फिर क्या होता? किसी को मिला होता, मुरादाबाद में मिला है तो मुरादाबाद, खैराना, सबको तो मिला तो मुस्लिम को वोट। हर वर्ग जान चुका है इस समय कि सिर्फ इंडिया गठबंधन के अलावा किसी का, क्योंकि ये चुनाव है, लास्ट चुनाव। अच्छा। अब ये चुनाव के बाद अब अगर ये सामंतवादी और ये हिटलर शाही लोग सत्ता पे आ जाते हैं तो फिर चुनाव नहीं होगा।
अच्छा मठ साहब, पूरे समाजवादी के लोग, विपक्ष के लोग यही कह रहे हैं कि लास्ट चुनाव है, अंतिम चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा, संविधान बदल दिया जाएगा। तो क्या आप चूँकि शिक्षक हैं, समझदार हैं, संविधान बदलना इतना आसान हो गया है क्या? अच्छा ये बताइए, जुडिशियल कस्टडी में मर्डर करना कभी आसान था? जज के सामने आप गोली मार सकते हैं, जेल में गोली मार सकते हैं, जहर दे सकते हैं आप खाने में। हर जिस खाने को मैनुअल चेक हो रहा है, आपके खाना चेक वो हो सकता है। आप ही से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जब ये हो रहा है तो उसमें इनडायरेक्टली कुछ भी किया जा सकता है। अच्छा। जब सदन में दोनों सदन में इनका हो जाएगा, अपना बहुमत हो जाएगी, तो बहुत सदन से पास करना है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जब सारे संवैधानिक पद जो है देश संविधान के तहत चल रहा है। देश संविधान खत्म हो जाएगा तो जो सारे संवैधानिक ईडी आपसे ईडी इनके पर लगा दिया गया। जब ईडी लगा दिया गया तो 100 करोड़ का बांड दे दिए, इलेक्टोरल बांड दे दिए, तो ये साफ सुथरे हो गए। अच्छा। चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल जाता है, ये संविधान के तहत कहीं लिखा है कि चुना हुआ जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जेल गया, और जिसके कारण जो जेल गया सबसे बड़ा घोटालाबाज बाहर घूम रहा है।